तालियां तो बनती हैं यार। सरकार 3। मुझे जो सही लगता है वही करता हूँ। मतलब जब सरकार की एंट्री हो चुकी है, सो इतना ही कह सकते हैं कि इट्स ओवर टू सरकार। So it's all yours, sir. The stage is all yours. Oh, thank you. Please sit. Where is it? Everybody sit down. I've got a mic. Thank you, ladies and gentlemen from the media, for being here today. As producers, perhaps, Parag, you and others can answer what you feel about the product, what you felt during the making, and then we can pass the question and answers on to this audience who are dying to ask us all kinds of questions, totally unrelated with this film. Okay. So only Amitabh Bachchan, and Amitabh Bachchan. That's the only answer I have. Okay, let's switch to the other answers. This is okay. I think we'll open the floor up for some questions, but just don't make it difficult for us to answer. अमित जी, आपने सबसे सवाल तो कर लिया। मेरा सवाल आपसे है जी कि जब रामू जी ने आपको कॉल किया और बताया कि भाई सरकार 3 करनी है, तो आपके जहन में क्या चल रहा था और आपने क्यों हामी भरी? सर, वो क्या है कि अगर 1 हो गया, 2 हो गया, तो 3 होना चाहिए ना। वही है, सिंपल है। हर एक चीज़ में हम लोग बोलते हैं 1 2 3, और लोग दौड़ने लगते हैं या भागने लगते हैं या किताब पढ़ने लगते हैं या चुप हो जाते हैं। तो मैंने सोचा 3 ठीक है। सर, जैकी जी के लिए कहा जाता है कि उनके सामने जितना बड़ा एक्टर होगा फिर सोचते नहीं है क्या है। तो यहाँ आपके सामने है, वो कैसा रहा? जैकी कैसे लगे आपको? किस तरह का काम किया उन्होंने? कितनी देर टिके रहे आपके सामने? नहीं, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जैकी जी कितनी देर टिके रहे आपके सामने? क्योंकि उनके सामने जो होता है फिर वो पीछे नहीं हटते, चाहे अमिताभ जी भी हो। क्योंकि इनके सामने मैं पीछे हट जाता हूँ। Sir, this is Amit hello, sir. sir. This is Atika Ahmed Faruqi here from Rishte Cineplex Colors. I wanted to ask you कि आप पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, पद्म विभूषण हैं, भारत रत्न रहता है वो भी मिल जाएगा। आप हाल ही में मिस्टर प्रणब मुखर्जी से मिलकर आए अपनी फिल्म पिंक के लिए, और अब 7 अप्रैल को सरकार 3 रिलीज हो रही है। क्लियरली द एंग्री यंग मैन इज बैक एज द एंग्री ओल्ड मैन ऑन स्क्रीन, और इस वक्त पूरी तरह से आपका है। सर, इस फिल्म सरकार 3 ने आपके करियर पे बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है इसका, लेकिन बिकॉज इस कैरेक्टर में बहुत गुस्सा है और एक वर्ड है जलाल, वो बहुत ज़्यादा है इसमें। कभी ऐसा होता है कि बाय द एंड ऑफ द शिफ्ट इसके चेहरे पे तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता, बट वी कैन क्लियरली सी लॉट ऑफ इट इज़ गोइंग, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द कैरेक्टर, विच मीन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इज जनरेटिंग इनसाइड द एक्टर। डू यू फील रियली टायर्ड एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, या इस एक दिन के शूट के बाद आप कैसा फील करते थे? सुभाष नागरे का क्या हैंगओवर रहता था आपके ऊपर? कुछ नहीं, घर गए, खाना खाया, सो गए। मतलब मेरा सवाल यह है सर कि फिल्म में एक डायलॉग है कि राजनीति बहुत एक गंदी चीज है, दलदल है जिसमें मैं जाना नहीं चाहता। 80 के दशक में आप राजनीति में थे, उसके बाद कभी आप मुड़कर वापस राजनीति की तरफ नहीं आए, तो क्या इसे रियल लाइफ से आप इत्तेफाक रखते हैं जो डायलॉग आपने पर्दे पर बोला? मान्यवर, कम से कम 200 फिल्में मैंने की हैं और न जाने कितने किरदारों को किया मैंने। कहीं आपको लगा कि मैं वैसा हूं जैसा मेरा किरदार था? नहीं। तो अगर मैंने कोई डायलॉग बोल दिया कि मुझे राजनीति दलदल लग रही है, तो इसको आप मेरे निजी जीवन से क्यों आप इसका ताल्लुक़ कर रहे हैं? वो मत कीजिए। हमारा निजी जीवन अलग होता है, फिल्मों में बहुत कुछ बोलना पड़ता है जो कि किसी और ने लिखा है। वैसी भावनाएं हमारी होती नहीं हैं। भावना से मुझे याद है, भावना जी नमस्कार। Ladies and gentlemen, I just want to say that, it's a very rare occasion to have Bhavna Somaya, who's just been rewarded with the Padma Shri.
and we want to congratulate you. Bachchan Sahab, you're very prolific when it comes to using the social media, when it comes to using microblogging sites like Twitter or Facebook. Do you think in today's time, tweeting one's opinion has become a double-edged sword with trolls attacking you for just expressing your opinion? Yeah, I think that if you're on the social media, you should be prepared for abuse. I enjoy it. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. It was a pleasure interacting with all you beautiful people.